बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दी वन लाइनर MCQs। व्यूवर्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनरल नॉलेज, जिसमें हम पाकिस्तान स्टडीज़, इस्लामियात और करंट अफेयर्स को कलेक्टिवली डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। तो पहला सवाल है, हु ट्रांसलेटेड होली कुरान इन पर्शियन? पर्शियन में कुरान पाक को किसने ट्रांसलेट किया था? तो वो शाह वलीउल्लाह ने किया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन विच कंट्री इज़ द वॉल्केनो माउंट एसो? कौन से मुल्क में वॉल्केनो माउंट एसो है? तो उसका जवाब है जापान में। क्वेश्चन नंबर 3 है, वीटो पावर इज़ नॉट पजेस्ड बाय? इनमें से कौन सी कंट्री के पास वीटो पावर नहीं है? तो वो वेस्ट जर्मनी के पास नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है, द सार्क मूवमेंट वाज लॉन्च्ड फॉर? सार्क मूवमेंट को किस वजह से लॉन्च किया गया था? तो वो लॉन्च किया गया था रीजनल कोऑपरेशन को बढ़ाने की वजह से। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हिच बैंक हैज़ गिवन फर्स्ट लोन इन मिलियंस टू पाकिस्तान गवर्नमेंट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस? इंडिपेंडेंस के टाइम पर मिलियंस की तादाद में कौन सी बैंक ने पाकिस्तान को लोन दिया था? तो वो HPL बैंक ने दिया था, जो कि पाकिस्तान में कायदे आज़म की रिक्वेस्ट पर इस्टेब्लिश की गई थी। उससे पहले वो इंडिया में जो है वो अपना काम सर अंजाम दे रही थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, 72 सेशन ऑफ UN जनरल असेंबली हेल्ड ऑन? जो 72 सेशन हुआ था UN जनरल असेंबली का, वो कौन सी डेट को हुआ था? तो वो सितंबर 12 to 25 2017 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 है, हु इनाग्रेटेड वर्ल्ड्स टीचर डे? वर्ल्ड्स टीचर डे की शुरुआत किसने की थी? तो ये यूनेस्को ने की थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, द 2017 वर्ल्ड एनिमल डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? विच डेट? जो वर्ल्ड एनिमल डे हुआ था 2017 में, वो कौन सी डेट को हुआ था? तो वो 4 अक्टूबर को 2017 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 है, वर्ल्ड्स टीचर्स डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन? टीचर डे कब मनाया जाता है? तो वो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हेन वाज द टर्म यूनाइटेड किंगडम फर्स्ट यूज्ड? कब यूनाइटेड किंगडम लफ्ज़ पहली मर्तबा इस्तेमाल किया गया था? तो वो इस्तेमाल किया गया था 1800 में। क्वेश्चन नंबर 11 है, द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड इज़? दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी कौन सी है? तो वो है यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना। क्वेश्चन नंबर 12 है, यूनिसेफ स्टैंड्स फॉर? यूनिसेफ का पूरा नाम क्या है? तो यूनिसेफ का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक्स स्टेट ऑफ अम्ब इज़ फेमस फॉर? एक्स स्टेट ऑफ अम्ब किस चीज़ की वजह से मशहूर है? तो वो नेचुरल फॉरेस्ट की वजह से मशहूर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, द एयरलाइन कंतास बिलोंग्स टू विच कंट्री? एयरलाइन कंतास का ताल्लुक़ कौन से मुल्क के साथ है? तो उसका ताल्लुक़ है ऑस्ट्रेलिया के साथ। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच इज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड? कौन सा माउंटेन सबसे ऊंचा दुनिया का सबसे ऊंचा माउंटेन है? तो वो है माउंट एवरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 16 है, वेयर इज़ बांग्लादेश लोकेटेड? बांग्लादेश कहाँ पर वाक़ है? तो वो साउथर्न एशिया में वाक़ है। क्वेश्चन नंबर 17 है, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन? नॉन वायलेंस डे कौन सी डेट को ऑब्ज़र्व किया जाता है? तो वो 2 अक्टूबर को ऑब्ज़र्व किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, फर्स्ट मुस्लिम इंटरप्रीटर ऑफ कुरान इन इंग्लिश इज़? पहला मुसलमान जिसने कुरान पाक की इंग्लिश में तफसीर की थी, उसका नाम क्या है? तो वो है अब्दुल हकीम।
क्वेश्चन नंबर 19 है अपोलो डैश प्लेस द कॉपी ऑफ द होली कुरान ऑन द मून। तो अपोलो 15 जो कि एक स्पेस क्राफ्ट है या फिर सेटेलाइट है जिसने जो है वो कुरान पाक की कॉपी को चांद पर रखा था। क्वेश्चन नंबर 20 है फ्रेंच रेवोल्यूशन बिगन इन। फ्रेंच रेवोल्यूशन कब से शुरू हुई थी? तो वो 1789 में शुरू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 21 है इन विच ईयर न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ग्रांटेड अनक्वालिफाइड राइट ऑफ वोट टू वुमन। कौन से ईयर में न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने ग्रांट किया था वुमेंस को कि वो भी जो हैं वो वोट दे सकती हैं? तो ये 1893 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22 है टू विच कंट्री क्रिस्टोफर कोलंबस डिड बिलोंग। क्रिस्टोफर कोलंबस का ताल्लुक कौन से मुल्क के साथ था? तो उनका ताल्लुक था इटली के साथ। क्वेश्चन नंबर 23 है बोस्टन टी पार्टी इज़ एसोसिएटेड विद द। जो बोस्टन टी पार्टी है उसका ताल्लुक किससे है? तो उसका ताल्लुक है अमेरिकन इंडिपेंडेंस से। क्वेश्चन नंबर 24 है 2018 फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल विल बी होस्टेड बाय। जो फुटबॉल का फीफा वर्ल्ड कप हुआ था 2018 का, वो किस कंट्री ने होस्ट किया था? तो वो रशिया ने होस्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 25 है नेम द न्यू जर्मन चांसलर। जो नया जर्मन चांसलर है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है एंजेला मार्केल। क्वेश्चन नंबर 26 है टीपू सुल्तान रोट अ लेटर टू विच गवर्नमेंट टू हेल्प हिम अगेंस्ट ब्रिटिश आर्मी रूल इन इंडिया। टीपू सुल्तान ने कौन सी गवर्नमेंट को लेटर लिखा था कि वो उनकी मदद करें ब्रिटिश आर्मी रूल जो कि इंडिया में था उसके ख़िलाफ़? तो उन्होंने ये लेटर लिखा था फ्रांस को। क्वेश्चन नंबर 27 है हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ हिस्ट्री। फादर ऑफ हिस्ट्री किससे कहा जाता है? तो ये हीरोडोटस को कहा जाता है। MI5 क्वेश्चन नंबर 28 है MI5 इज़ द सीक्रेट एजेंसी ऑफ। MI5 कौन से मुल्क की सीक्रेट एजेंसी का नाम है? तो ये ब्रिटेन की सीक्रेट एजेंसी है। क्वेश्चन नंबर 29 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्राई कंटिनेंटल कंट्री। इनमें से कौन सी कंट्री ट्राई कंटिनेंटल है यानी कि 3 कंटिनेंट्स को टच करती है? तो वो पोर्चुगल है। क्वेश्चन नंबर 30 है विच इज़ द वर्ल्ड हाईएस्ट लेक। दुनिया की सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो वो है लेक टिटिकाका। क्वेश्चन नंबर 31 है विच सिटी इज़ रिगार्डेड एज अ क्वीन ऑफ एड्रियाटिक सी। कौन सी कंट्री को क्वीन ऑफ एड्रियाटिक सी कहा जाता है? तो वो वीनस को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है डैश इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ मॉर्निंग काम। कौन सी कंट्री को लैंड ऑफ मॉर्निंग काम कहा जाता है? तो वो कोरिया को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है विच कंट्री इज़ कॉल्ड एज लैंड ऑफ केक्स। कौन सी कंट्री को लैंड ऑफ केक्स कहा जाता है? तो वो स्कॉटलैंड को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है कोर्टेस जेनरल्स इज़ द ऑफिशियल नेम ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ। कोर्टेस जेनरल्स कौन सी कंट्री की पार्लियामेंट का नाम है? तो ये स्पेन की पार्लियामेंट का नाम है। क्वेश्चन नंबर 35 है द इस्लामिक कंसल्टेटिव असेंबली इज़ द पार्लियामेंट ऑफ। इस्लामिक कंसल्टेटिव असेंबली किस मुल्क की पार्लियामेंट का नाम है? तो ये ईरान की पार्लियामेंट का नाम है। क्वेश्चन नंबर 36 है व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान का कैपिटल कौन सा है? तो अफ़गानिस्तान का कैपिटल है काबुल। क्वेश्चन नंबर 37 है द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन इज़ इन।
इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन का हेडक्वार्टर किस कंट्री में मौजूद है? तो वो जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 38 है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन वाज हेडक्वार्टर्ड इन। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन को हेडक्वार्टर किस कंट्री में किया गया था? तो ये वाशिंगटन डीसी जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में है और ये यूनाइटेड स्टेट्स का कैपिटल भी है। क्वेश्चन नंबर 39 है, द हेडक्वार्टर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO इज़ इन। FAO का जो हेडक्वार्टर है वो किस मुल्क में है? तो वो रोम में है। क्वेश्चन नंबर 40 है, एरोफ्लोट इज़ द एयरलाइन ऑफ। एरोफ्लोट किस कंट्री की एयरलाइन है? तो वो रशिया की एयरलाइन है। क्वेश्चन नंबर 42 है, डेल्टा इज़ द एयरलाइन ऑफ। डेल्टा किस मुल्क की एयरलाइन है? तो वो अमेरिका की एयरलाइन है। क्वेश्चन नंबर 43 है, वेवाक इज़ द नेम ऑफ इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑफ। वेवाक किस मुल्क की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का नाम है? तो ये ईरान की जो है वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का नाम है। क्वेश्चन नंबर 44 है, खाद इज़ द सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विसेज ऑफ। खाद किस मुल्क की सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विसेज का नाम है? तो ये अफ़गानिस्तान की सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विसेज का नाम है। क्वेश्चन नंबर 45 है, द सुप्रीम मिलिट्री इंटेलिजेंस ब्रांच ऑफ इसराइली डिफेंस फोर्सेस इज़। जो सुप्रीम मिलिट्री इंटेलिजेंस ब्रांच है इसराइल की डिफेंस फोर्सेस की, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है अमान। क्वेश्चन नंबर 46 है, MI6 इज़ द सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस ऑफ। MI6 किस मुल्क की सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस का नाम है? तो ये ब्रिटेन की सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विसेज का नाम है। क्वेश्चन नंबर 48 है, व्हिच इज़ द बिगेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन इन द वर्ल्ड। इनमें से कौन सी सबसे बड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है दुनिया की? तो ये थ्री गॉर्जेस डैम जो कि चाइना में है वो सबसे जो है बिगेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है दुनिया का। क्वेश्चन नंबर 49 है, व्हाट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे लंबी रिवर का नाम क्या है? तो उसका नाम है अमेज़न। क्वेश्चन नंबर 51 है, डार्लिंग रिवर इज़ सिचुएटेड इन। डार्लिंग रिवर किस मुल्क में वाक़ है? तो वो ऑस्ट्रेलिया में वाक़ है। क्वेश्चन नंबर 52 है, रिसेंटली द पार्लियामेंट ऑफ डैश इज़ डिसॉल्व्ड बाय इट्स प्राइम मिनिस्टर ऑन 28/9/2017। रिसेंटली जो पार्लियामेंट डिसॉल्व हुई थी प्राइम मिनिस्टर की जानिब से 2017 में, तो वो किस मुल्क की पार्लियामेंट थी? तो वो जापान की पार्लियामेंट थी जिसे डिसॉल्व किया गया था प्राइम मिनिस्टर की जानिब से 2017 में। क्वेश्चन नंबर 53 है, अपर वोल्टा इज़ द न्यू नेम ऑफ। अपर वोल्टा किसका नया नाम है? तो अपर वोल्टा नया नाम है बुर्किना फासो का। क्वेश्चन नंबर 54 है, व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ जापान। जापान की करेंसी कौन सी है? तो जापान की करेंसी येन है। क्वेश्चन नंबर 55 है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ गूगल्स पेरेंट कंपनी। गूगल्स पेरेंट कंपनी का नाम क्या है? तो उसका नाम है अल्फ़ाबेट इंक। क्वेश्चन नंबर 56 है, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का कैपिटल कौन सा है? तो उसका कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। क्वेश्चन नंबर 57 है, वर्ल्ड्स बिगेस्ट अनकट डायमंड सेल्स फॉर। जो दुनिया का सबसे बड़ा अनकट डायमंड है वो कितने में बिकता है? तो वो बिकता है 53 मिलियन US में। क्वेश्चन नंबर 58 है, पाउंड स्टर्लिंग
इज़ द करेंसी ऑफ, पाउंड स्टर्लिंग किस मुल्क की करेंसी का नाम है? तो ये है यूनाइटेड किंगडम की करेंसी का नाम। क्वेश्चन नंबर 59 है, हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ रशिया? रशिया का करंट प्रेसिडेंट कौन है? तो वो है व्लादिमीर पुतिन। क्वेश्चन नंबर 60 है, द कैपिटल ऑफ कनाडा इज़? कनाडा के कैपिटल का नाम क्या है? तो उसका नाम है ओटावा। क्वेश्चन नंबर 61 है, द वर्ल्ड लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री बाय एरिया इज़? दुनिया की सबसे एरिया के वाइज बड़ी मुस्लिम कंट्री कौन सी है? तो वो कज़ाकिस्तान है। क्वेश्चन नंबर 62 है, 2018 ओलंपिक्स विल बी प्लेड इन? 2018 के ओलंपिक्स कहाँ पर खेले गए थे? तो ये प्योंगयांग चाइना में जो है वो खेले गए थे। क्वेश्चन नंबर 63 है, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिसर्च ऑन स्मोकिंग कंजप्शन इन एशिया 2017, डैश इज़ एट द टॉप ऑफ द लिस्ट। जो रिसेंटली रिसर्च हुई थी स्मोकिंग कंजप्शन के हिसाब से एशिया में 2017 में, उसके हिसाब से कौन सी कंट्री है जो वो सबसे ज़्यादा जो है वो स्मोकिंग कंजप्शन करती है? तो वो पाकिस्तान है जो कि टॉप पर है। क्वेश्चन नंबर 64 है, आईफिल टावर इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री? आईफिल टावर किस मुल्क में वाक़ है? तो वो फ्रांस में वाक़ है। क्वेश्चन नंबर 65 है, हु प्लेड रोल ऑफ कायद आज़म इन फिल्म जिन्ना which was released on 7th November 1989? किसने कायद आज़म का रोल प्ले किया था जिन्ना फिल्म में, जो कि रिलीज़ हुई थी 7 नवंबर 1998 में? तो जिन्ना का रोल प्ले किया था क्रिस्टोफर ली ने। क्वेश्चन नंबर 66 है, रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली 2017 सेशन वाज? जो 2017 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का सेशन हुआ था वो कौन सा सेशन था? तो वो 72 सेशन था। क्वेश्चन नंबर 67 है, द वर्ल्ड्स सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर इज़? दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो नील है। क्वेश्चन नंबर 68 है, डेड सी इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री? डेड सी किस मुल्क में वाक़ है? तो वो जॉर्डन में वाक़ है। क्वेश्चन नंबर 69 है, डव इज़ अ सिंबल ऑफ? डव किस चीज़ को सिंबलाइज़ करता है? तो डव सिंबलाइज़ करता है पीस को। क्वेश्चन नंबर 70 है, विच कंट्री इज़ नॉट इन्वॉल्व्ड इन ब्रिक्स? कौन सी कंट्री ब्रिक्स पे शामिल नहीं है? तो जर्मनी जो है वो ब्रिक्स में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 71 है, विच कंट्री इन्वेड्स इजिप्ट ड्यूरिंग सुएज क्राइसिस इन 1956? किस मुल्क ने इजिप्ट पर हमला किया था सुएज क्राइसिस 1956 के दौरान? तो वो इसराइल था जिसने इजिप्ट पर हमला किया था या हमले किए थे। क्वेश्चन नंबर 72 है, व्हाट डज द CPEC स्टैंड्स फॉर? CPEC का फुल फॉर्म क्या है या पूरा नाम क्या है? तो उसका पूरा नाम है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। क्वेश्चन नंबर 73 है, व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ इंडस रिवर? इंडस रिवर की टोटल लेंथ कितनी है? तो उसकी टोटल लेंथ है 3180 किलोमीटर्स। क्वेश्चन नंबर 74 है, द हेडक्वार्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स? जो हेडक्वार्टर है
ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स का वो किस मुल्क में है, तो वो नीदरलैंड्स में है। क्वेश्चन नंबर 75 है विच इज़ द करेंसी ऑफ इराक। इराक की करेंसी कौन सी है, तो इराक की करेंसी है दीनार। क्वेश्चन नंबर 76 है हाईएस्ट फ्लैग ऑफ साउथ एशिया इज़ इन। सबसे ऊंचा झंडा साउथ एशिया में कहाँ पर है, तो वो पाकिस्तान में है। क्वेश्चन नंबर 77 है हु इज़ द करंट CEO ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट का करंट CEO कौन है, तो वो है सत्या नादेला। क्वेश्चन नंबर 78 है हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का करंट प्रेसिडेंट कौन है, तो वो है रोनी एब्राहम। क्वेश्चन नंबर 79 है वन बेल्ट वन रोड ओबोर सुमित 2017 वाज हेल्ड इन मई इन। वन बेल्ट वन रोड ओबोर की जो सुमित हुई थी 2017 को, जो कि मई में हुई थी, तो वो किस मुल्क में हुई थी, तो वो चाइना में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 80 है हु इज़ न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ जर्मनी इन फरवरी 2017। कौन है नया इलेक्टेड प्रेसिडेंट जर्मनी का, जो कि फरवरी 2017 को इलेक्ट हुआ था, तो वो है फ्रैंक वाल्टर स्टीनमियर। क्वेश्चन नंबर 81 है विच टीम हैज़ वॉन 6th टाइम मैंस हैंडबॉल वर्ल्ड कप चैम्पियनशिप 2017। किस टीम ने छठी मरतबा मैंस हैंडबॉल वर्ल्ड कप चैम्पियनशिप 2017 में जीती थी, तो वो फ्रांस की टीम थी जिसने 6th टाइम जो है वो वॉन किया था इस चैम्पियनशिप को। क्वेश्चन नंबर 82 है वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट नॉन स्टॉप कमर्शियल फ्लाइट स्टार्ट्स फ्रॉम कतर एंड लैंड्स इन। दुनिया की सबसे लंबी नॉन स्टॉप कमर्शियल फ़्लाइट जो कि शुरू होती है कतर से, तो वो लैंड किस मुल्क में करती है, तो वो न्यूजीलैंड में लैंड करती है। क्वेश्चन नंबर 83 है डोनाल्ड ट्रंप स्वॉन इन एज डैश US प्रेसिडेंट ऑन जनवरी 20, 2017। डोनाल्ड ट्रंप ने कौन से नंबर पर US प्रेसिडेंट का हलफ उठाया था जनवरी 20, 2017 में, तो उसने एज अ 45th US प्रेसिडेंट के लिहाज से हलफ उठाया था 20 नवंबर 2017 को। क्वेश्चन नंबर 84 है करंट जनरल सेक्रेटरी ऑफ UNO बिलोंग्स टू। जो करंट जनरल सेक्रेटरी है UNO का, उसका ताल्लुक़ किस मुल्क से है, तो उसका ताल्लुक़ है पोर्चुगल से। क्वेश्चन नंबर 85 है हु इज़ न्यूली अपॉइंटेड जनरल सेक्रेटरी ऑफ UNO ऑन 31 दिसंबर 2016। कौन है जो नया जनरल सेक्रेटरी UNO का अपॉइंट हुआ है 31 दिसंबर 2016 में, तो वो एंटोनियो गटरेसन है। क्वेश्चन नंबर 86 है द 2017 हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल मिनिस्ट्रियल प्रोसेस विल बी होस्टेड बाय व्हिच कंट्री। 2017 का हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल मिनिस्ट्रियल प्रोसेस जो कि 2017 में हुआ था, वो किस मुल्क ने होस्ट किया था, तो वो अज़रबैजान ने होस्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 87 है हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल मिनिस्ट्रियल प्रोसेस ऑन December 3 to December 4, 2016 वाज होस्टेड बाय व्हिच कंट्री। हार्ट ऑफ एशिया का इस्तांबुल मिनिस्ट्रियल प्रोसेस जो था, जो कि दिसंबर 3 से 4, 2016 को हुआ था, तो वो किस कंट्री ने होस्ट किया था, तो वो होस्ट किया था इंडिया ने, और ये हुआ था अमृतसर सिटी में, जो कि पंजाब की एक सिटी है। क्वेश्चन नंबर 88 है द लार्जेस्ट फ्लैग एवर मेड
weight at 5 ton with 44 miles of thread certified by Guinness World Record belong to which country? जो सबसे बड़ा फ्लैग है जिसका वेट करीबन 5 टन है और जो है इसे सर्टिफाई किया था गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों ने, तो ये किस मुल्क से ताल्लुक़ रखता है? तो ये रोमानिया से ताल्लुक़ रखता है। क्वेश्चन नंबर 89 है, हु हैज़ इलेक्टेड एज 45th president of USA belong to Republican Party by getting 290 electoral vote on 9th November 2016। कौन है 45th प्रेसिडेंट यूएसए का जिसका ताल्लुक़ था रिपब्लिकन पार्टी से और उसने 290 इलेक्टोरल वोट हासिल किए थे 9 नवंबर 2016 में? तो वो था डोनाल्ड ट्रंप। क्वेश्चन नंबर 90 है, Asian Men's Hockey Champions Trophy 2016 held in Asian Men's Hockey Champions Trophy 2016 में किस मुल्क में हुई थी? तो ये मलेशिया में हुई थी। Longest reigning monarch has died at age of 88 in October 2016 belong to जो किंग भूमिबोल थे जो कि दुनिया के सबसे लंबे अरसे तक हुक्मरान रहने वाले हुक्मरान थे, उनकी वफ़ात हुई थी 88 वर्ष की उम्र में अक्टूबर में 2016 में। तो उनका ताल्लुक़ किस मुल्क के साथ था? तो उनका ताल्लुक़ थाईलैंड के साथ था। क्वेश्चन नंबर 92 है, ब्रिक्स समिट हेल्ड ऑन 15 to 16 अक्टूबर 2016 इन जो ब्रिक्स समिट हुई थी 15 से 16 अक्टूबर 2016 में, वो किस मुल्क में हुई थी? तो वो गोवा इंडिया में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 93 है, विच कंट्री ऑपरेटेड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप अपर्चर स्फेरिकल रेडियो टेलीस्कोप इन सितंबर 2016? किस मुल्क ने ऑपरेट किया था वर्ल्ड लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप अपर्चर स्फेरिकल रेडियो 2016 में सितंबर में? तो ये चाइना ने जो है वो ऑपरेट किया था। क्वेश्चन नंबर 94 है, विच रिवर डज नॉट फ्लो फ्राम जम्मू एंड कश्मीर? कौन सी नदी जम्मू और कश्मीर से नहीं बहती? तो वो रावी रिवर है। क्वेश्चन नंबर 95 है, द सेवरिटी ऑफ 2005 अर्थक्वेक इन पाकिस्तान ऑन रिचर स्केल वाज जो शिद्दत थी 2005 के ज़िलज़िले की जो कि पाकिस्तान में आया था, वो रिचर स्केल के मुताबिक कितनी थी? तो वो 7.6 अशारिया था। क्वेश्चन नंबर 96 है, द एग्जैक्ट टाइम टेकन बाय द अर्थ फॉर सिंगल रोटेशन ऑन इट्स ऑन एक्सिस इज धरती को कितना टाइम लगता है खुद की एक्सिस में सिंगल रोटेशन करने के लिए? तो उसे लगता है टाइम 23 आवर्स 56 मिनट्स एंड 4.09 सेकंड्स। क्वेश्चन नंबर 97 है, द कैपिटल ऑफ आइसलैंड इज़ आइसलैंड का कैपिटल कौन सा है? तो उसका कैपिटल है रेकजाविक। क्वेश्चन नंबर 98 है, विच कंट्री वर इन्वॉल्व्ड इन 100-year वार? कौन सी कंट्रीज़ इन्वॉल्व थी 100-year वार में? तो ये इंग्लैंड और फ्रांस थी जो कि 100-year वार में इन्वॉल्व थी। क्वेश्चन नंबर 99 है, मैक्सिमम स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड इज़ जो दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़ुबान बोली जाती है वो कौन सी है? तो वो मैंडारिन है। क्वेश्चन नंबर 100 है, द लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सेंटर इन द वर्ल्ड इज़ लोकेटेड एट जो सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सेंटर है दुनिया का वो कहाँ पर वाक़ है? तो वो डेट्रॉइट में वाक़ है। क्वेश्चन नंबर 101 है, सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड इज़ दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे पॉपुलस कंट्री कौन सी है? तो वो इंडिया है। पहले जो है वो इंडिया दूसरे नंबर पे था, लेकिन अभी इंडिया जो करंटली है वो पहले नंबर पर मोस्ट पॉपुलस है और चाइना जो है वो सेकंड नंबर पर आ गई है, पहले चाइना थी। क्वेश्चन नंबर 102 है, द लार्जेस्ट लेक ऑफ साल्ट वाटर इन द वर्ल्ड इज़
जो सबसे बड़ी साल्ट वाटर की झील है दुनिया में वो कौन सी है? तो वो कैस्पियन लेक है, जिसे हम कैस्पियन सी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 है, इंडोनेशिया इज सिचुएटेड इन। इंडोनेशिया कहाँ पर वाक़ है? तो वो साउथ ईस्ट एशिया में वाक़ है। क्वेश्चन नंबर 104 है, डेनमार्क इज सिचुएटेड इन। डेनमार्क कहाँ पर वाक़ है? तो डेनमार्क नॉर्थर्न यूरोप में वाक़ है। क्वेश्चन नंबर 105 है, द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फर्स्ट टुक प्लेस इन। जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन थी वो सबसे पहले कहाँ पर हुई थी? तो वो इंग्लैंड में हुई थी, यानी कि इंडस्ट्री ने तरक्की की थी, इंडस्ट्री सेक्टर ने सबसे पहले इंग्लैंड में। क्वेश्चन नंबर 106 है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ पोइट ऑफ द इटालियन रेनेसेंस। इनमें से कौन था जो कि पोइट था इटालियन रेनेसेंस का? तो वो ए डेंट था। क्वेश्चन नंबर 107 है, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन। जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो था वो सबसे पहले पब्लिश कहाँ पर हुआ था? तो वो जर्मनी में पब्लिश हुआ था। क्वेश्चन नंबर 108 है, द डीपेस्ट प्लेस ऑन अर्थ इज़। जो सबसे डीपेस्ट प्लेस है धरती पर वो कौन सा है? तो वो मरियाना ट्रेंच है। क्वेश्चन नंबर 109 है, द कंटिनेंट एंटार्क्टिका लाइज एट द। जो बर-ए-आज़म है एंटार्क्टिका वो कहाँ पर लाई करता है? तो वो साउथ पोल में लाई करता है। क्वेश्चन नंबर 110 है, द फेमस बुक अल कानून वाज रिटन बाय द मुस्लिम साइंटिस्ट। जो मशहूर बुक है अल कानून वो किस फेमस मुस्लिम साइंटिस्ट ने लिखा था? तो वो अबू अली सिन्ना ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 111 है, हॉकी वाज इंट्रोड्यूस इन द एशियन गेम्स इन। हॉकी को एशियन गेम में कब इंट्रोड्यूस करवाया गया था या किया गया था? तो वो 1958 में किया गया था टोक्यो में। क्वेश्चन नंबर 112 है, फर्स्ट इंटरनेशनल पीस कांग्रेस वाज हेल्ड इन लंदन इन। जो पहली इंटरनेशनल पीस कांग्रेस हुई थी लंदन में वो कब हुई थी? तो ये 1843 एडी में हुई थी और ये पीस कॉन्फ्रेंस थी सबसे पहली। क्वेश्चन नंबर 113 है, हेडक्वार्टर्स ऑफ यूएनओ आर सिचुएटेड एट। यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर वाक़ है? तो वो न्यूयॉर्क यूएसए में वाक़ है। क्वेश्चन नंबर 114 है, ड्यूरिंग वर्ल्ड वार टू व्हेन डिड जर्मनी अटैक फ्रांस। वर्ल्ड वार टू के दौरान जर्मनी ने फ्रांस पर अटैक कब किया था? तो उसने हमला किया था 1940 को। क्वेश्चन नंबर 115 है, जॉर्जिया उज़्बेकिस्तान तुर्कमेनिस्तान बिकेम द मेंबर ऑफ यूएनओ इन। जॉर्जिया उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान यूएनओ के मेंबर कौन से ईयर में बने थे? तो वो 1992 में बने थे। क्वेश्चन नंबर 116 है, फायर टेम्पल इज़ द प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन। फायर टेम्पल किस मज़हब की इबादत की जगह है? तो वो ज़ोरोअस्ट्रियनिज़म यानी कि पारसी रिलीजन की इबादत की जगह है। क्वेश्चन नंबर 117 है, ईच ईयर वर्ल्ड रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन। हर साल दुनिया में रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट डे कौन सी डेट को मनाया जाता है? तो वो 8 मई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 118 है, व्हाट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट डिज़र्ट इन द वर्ल्ड आफ्टर द सहारा डिज़र्ट। दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा डिज़र्ट कौन सा है सहारा के बाद? तो वो अरबियन डिज़र्ट है। क्वेश्चन नंबर 119 है, हु वाज द फर्स्ट एम्परर इन चाइना। चाइना का सबसे पहले हुक्मरान कौन था या सबसे पहले जो हुक्मरान था चाइना का उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है किन शी हुआंगडी।
क्वेश्चन नंबर 120 है which bird with a distinctive call lays its eggs in the nest of other birds। कौन सा परिंदा है जो कि अपने मुनफरिद या अलग अंदाज में, अलग आवाज़ में जो है अपने अंडे दूसरे परिंदों के घोंसलों में देता है? तो वो कुकू है, यानी कि कोयल। क्वेश्चन नंबर 121 है which continent comprises the land around the south pole। किस बरे आज़म के पास जो है वो साउथ पोल के इर्द गिर्द लैंड है? तो वो एंटार्क्टिका है। क्वेश्चन नंबर 122 है which country is the most popular destination for foreign tourist। कौन सी कंट्री है जो सबसे पॉपुलर डेस्टिनेशन है फॉरेन टूरिस्ट के लिए? तो वो फ्रांस है। क्वेश्चन नंबर 123 है हाउ मेनी स्क्वायर्स हैज़ अ चेस बोर्ड। चेस बोर्ड के स्क्वायर्स कितने होते हैं, या चेस बोर्ड में स्क्वायर्स कितने होते हैं? तो उसमें 64 स्क्वायर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 है विच इज़ ऑस्ट्रेलियाज़ लार्जेस्ट सिटी बाय पॉपुलेशन। ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ी सिटी कौन सी है? तो वो सिडनी है। क्वेश्चन नंबर 125 है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लार्ज साल्टी लेक विच लाइज बिटवीन इसराइल एंड जॉर्डन। क्या नाम है उस लेक का जो कि लार्ज साल्टी लेक है और वो इसराइल और जॉर्डन के दरमियान है? तो उसका नाम है डेड सी। क्वेश्चन नंबर 126 है व्हाट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लिविंग मैमल। दुनिया का सबसे बड़ा लिविंग मैमल कौन सा है? तो वो ब्लू व्हेल है। क्वेश्चन नंबर 127 है इन विच यूएस स्टेट इज़ द सिटी ऑफ सैन डियागो। यूएस के कौन से स्टेट में सिटी ऑफ सैन डियागो मौजूद है? तो वो कैलिफोर्निया में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 128 है हाउ मेनी वाइट स्टार्स आर ऑन द नेशनल फ्लैग ऑफ यूएसए। यूएसए के झंडे में जो वाइट स्टार्स हैं वो कितने हैं? तो उसमें जो वाइट स्टार्स हैं वो 50 हैं, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं कि यूएसए में 50 स्टेट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 129 है व्हाट आर द 3 मेन लैंग्वेजेस ऑफ स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड की मेन जो 3 लैंग्वेजेस हैं वो कौन सी हैं? तो वो हैं जर्मन, फ्रेंच और इटालियन। क्वेश्चन नंबर 130 है विच कंट्री इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी। दुनिया की वो कौन सी कंट्री है जो कि लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसर है? तो वो ब्राज़ील है। क्वेश्चन नंबर 131 है विच इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का नेशनल बर्ड कौन सा है? तो वो चकोर है। क्वेश्चन नंबर 132 है व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया। क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल कौन सा है? तो उसका कैपिटल है ब्रिस्बेन। क्वेश्चन नंबर 133 है व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड मॉनेटरी यूनिट ऑफ टर्की। टर्की का जो स्टैंडर्ड मॉनेटरी यूनिट है वो कौन सा है? तो वो लेरा है। क्वेश्चन नंबर 134 है व्हाट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मैक्सिको। मैक्सिको की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? तो उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज स्पेनिश है। क्वेश्चन नंबर 135 है द टोटल एरिया ऑफ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद इज़। जो टोटल एरिया है पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद का वो कितना है? तो उसका टोटल एरिया है 906 स्क्वायर किलोमीटर्स। क्वेश्चन नंबर 136 है विच सिटी इन स्विट्ज़रलैंड वाज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द लीग ऑफ नेशंस। स्विट्ज़रलैंड की कौन सी सिटी थी जो कि हेडक्वार्टर थी लीग ऑफ नेशंस की? तो वो जेनेवा। क्वेश्चन नंबर 137 है वेयर इज़ द टॉम्ब ऑफ मुगल एम्परर जहांगीर। मुगल एम्परर जहांगीर का मकबरा कहाँ पर वाक़ है?
तो वो लाहौर में है। क्वेश्चन नंबर 138 है, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूएसए का सबसे पहला जो प्रेसिडेंट था उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है जॉर्ज वाशिंगटन। क्वेश्चन नंबर 139 है, which two primary colors are mixed to make up purple? कौन से दो कलर्स को मिक्स करेंगे तो पर्पल कलर बनेगा? तो ये रेड और ब्लू को जब हम मिक्स करेंगे तो पर्पल कलर जो है वो बनेगा। क्वेश्चन नंबर 140 है, हेडक्वार्टर्स ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनी नेस्ले इज़ इन। जो मल्टीनेशनल कंपनी है नेस्ले, उसका हेडक्वार्टर किस मुल्क में है? तो वो स्विट्ज़रलैंड में है। क्वेश्चन नंबर 141 है, द लॉन्गेस्ट रिवर इन पाकिस्तान इज़। जो सबसे लंबी रिवर है पाकिस्तान में वो कौन सी है? तो वो रिवर सिंध है, यानी कि सिंधु नदी। क्वेश्चन नंबर 142 है, द मोस्ट ब्यूटीफुल स्टोन मार्बल इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। जो बहुत ही खूबसूरत स्टोन मार्बल मिलता है पाकिस्तान में, वो किस सूबे से मिलता है? तो वो खैबर पख्तूनख्वा से मिलता है। क्वेश्चन नंबर 143 है, वेयर इज़ द बिगेस्ट साल्ट माइन लोकेटेड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में कहाँ पर जो सबसे बड़ी साल्ट माइन है वो वाक़ है? तो वो वाक़ है जहलम में, जिसका नाम खेवड़ा है। क्वेश्चन नंबर 144 है, विच कलर इज़ प्रोड्यूस्ड बाय एडिंग टुगेदर येलो एंड सियान। कौन सा कलर बनेगा जब हम येलो और सियान को मिक्स करेंगे? तो वो ग्रीन कलर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 145 है, द लार्जेस्ट प्लैनेट इज़। जो सबसे बड़ा प्लैनेट है वो कौन सा है? तो वो जुपिटर है। क्वेश्चन नंबर 146 है, विच कंट्री इज़ लार्जेस्ट इन एरिया। कौन सी कंट्री एरिया के लिहाज से सबसे बड़ी है? तो वो रशिया है। क्वेश्चन नंबर 147 है, हेडक्वार्टर ऑफ गंधारा सिविलाइजेशन इज़ इन। गंधारा सिविलाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वो टैक्सीला में है। क्वेश्चन नंबर 148 है, हेडक्वार्टर ऑफ पाकिस्तान नेवी इज़ इन। पाकिस्तान नेवी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वो इस्लामाबाद में है। क्वेश्चन नंबर 149 है, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश वाज। बांग्लादेश का पहला प्राइम मिनिस्टर कौन था? तो वो था ताजुद्दीन अहमद। क्वेश्चन नंबर 150 है, हाईएस्ट डैम इन वर्ल्ड इज़। जो सबसे ऊंची डैम है दुनिया की वो कौन सी है? तो वो है द ग्रैंड, जो कि स्विट्ज़रलैंड में है। क्वेश्चन नंबर 151 है, हिंडनबर्ग लाइन इज़ इन बिटवीन। जो हिंडनबर्ग लाइन है वो किन कंट्रीज़ के दरमियान है? तो वो जर्मनी और पोलैंड के दरमियान है। क्वेश्चन नंबर 152 है, द वर्ल्ड ओल्डेस्ट नोन सिटी इज़। जो दुनिया की सबसे पुरानी मशहूर सिटी है वो कौन सी है? तो वो दमस्कस है। क्वेश्चन नंबर 153 है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज़ ऑन। जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है वो किस तारीख को मनाया जाता है? तो वो 5 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 154 है, लार्जेस्ट म्यूज़ियम इन द वर्ल्ड इज़ इन। जो दुनिया का सबसे लार्जेस्ट म्यूज़ियम है वो कहाँ पर है? तो वो फ्रांस में है। क्वेश्चन नंबर 155 है, ड्राइएस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड इज़। दुनिया का सबसे खुश्क जगह कौन सी है? तो वो डेथ वैली कैलिफोर्निया है। क्वेश्चन नंबर 156 है, द कैपिटल ऑफ कनाडा इज़। कनाडा का कैपिटल कौन सा है? तो वो ओटावा है। क्वेश्चन नंबर 157 है, विच इज़
known as city of स्काई स्क्रैपर्स। कौन सी सिटी को सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर्स के नाम से जाना जाता है? तो वो न्यूयॉर्क सिटी है। क्वेश्चन नंबर 158 है, विच एनिमल हैज़ द बिगेस्ट आइज़ ऑफ एनी लिविंग क्रिएचर्स? वो कौन सा जानवर है जिसकी लिविंग क्रिएचर्स में सबसे बड़ी आँखें हैं? तो वो हॉर्स है। क्वेश्चन नंबर 159 है, द नेम ऑफ विच एनिमल इज़ एन अबोरिजिनल टर्म मीनिंग नो वाटर? वो कौन सा जानवर है या उस जानवर का नाम क्या है जिसका अबोरिजिनल लैंग्वेज में मतलब है नो वाटर? तो वो जानवर है कोआला। क्वेश्चन नंबर 160 है, व्हाट नेम इज़ गिवन टू द प्रोग्राम्स रन बाय कंप्यूटर एज अपोज टू द हार्डवेयर? क्या नाम दिया गया है उन प्रोग्राम्स को जो कंप्यूटर में रन होते हैं अपोज टू द हार्डवेयर? तो उन्हें सॉफ्टवेयर कहा जाता है। इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। इसमें आज हमने डिस्कस किए 160 क्वेश्चंस। तो काइंडली इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन मिली है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।